जय भोलेनाथ। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी पवित्र यात्रा पर जहां धरती और आकाश के बीच बसा है शिव का धाम केदारनाथ। ये केवल एक तीर्थ स्थल नहीं बल्कि आस्था, साहस और अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य का संगम है। इस वीडियो में हम बात करेंगे इतिहास और मान्यता, मंदिर की बनावट और विशेषता, 2013 की त्रासदी और चमत्कार, यात्रा विवरण, मौसम और दर्शन का समय, आसपास के स्थल और आध्यात्मिक अनुभव। केदारनाथ यात्रा का इतिहास हजारों वर्षों पुराना है। ये भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। मान्यता है कि महाभारत के युद्ध के बाद पांडव अपने पापों के प्रायश्चित के लिए भगवान शिव की तलाश में हिमाचल पहुंचे थे। शिव जी ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया और बैल का रूप धारण कर छुप गए। पांडवों ने उन्हें पहचान लिया और जब भीम ने बैल की पूंछ और पैर पकड़े तो शिव जी भूमिगत हो गए। तभी से केदारनाथ में शिव जी की पृष्ठभाग पूजित होती है। समुद्र तल से करीब 11,555 फीट की ऊंचाई पर स्थित ये मंदिर पत्थरों से बनी है, जिसे कोई सामान्य वास्तुकार नहीं बल्कि स्वयं प्रकृति ने भी संरक्षित किया है। मंदिर की दीवारें 6 फीट मोटी हैं और कहा जाता है कि इसे 8वीं शताब्दी में आदि गुरु शंकराचार्य ने पुनः स्थापित किया था। 2013 में केदारनाथ में आई भीषण बाढ़ को कौन भूल सकता है। पूरी घाटी तबाह हो गई, हजारों लोग लापता हो गए। लेकिन आश्चर्य की बात ये रही कि मंदिर को कुछ खास नुकसान नहीं हुआ। पीछे से आती जल प्रलय को एक बड़ी चट्टान ने रोक दिया और मंदिर बच गया। ये हमारे सनातन धर्म की खूबसूरती तो है, जो हम पत्थरों में भी भगवान की मूरत तलाश लेते हैं। आज उस पत्थर को हम भीमशिला के नाम से जानते हैं। ये कोई चमत्कार नहीं, लोग कहते हैं स्वयं भोलेनाथ की कृपा है। केदारनाथ यात्रा शुरू होती है ऋषिकेश या हरिद्वार से। सोनप्रयाग तक वाहन सुविधा है। वहां से गौरी कुंड और फिर 16 किलोमीटर की कठिन चढ़ाई के बाद आता है केदारनाथ। अब हेलीकॉप्टर और घोड़े खच्चर की सुविधाएं भी उपलब्ध हैं, लेकिन जो भक्त पैदल जाते हैं उनके लिए ये एक तपस्या से कम नहीं होती। मंदिर साल में सिर्फ 6 महीने अप्रैल मई से लेकर नवंबर तक खुला रहता है। सर्दियों में यहाँ भारी बर्फबारी होती है और फिर भगवान केदारनाथ की डोली को ऊखीमठ ले जाया जाता है, जहाँ उनकी पूजा होती है। यात्रा के लिए मई, जून और सितंबर, अक्टूबर सबसे अच्छे समय माने जाते हैं। केदारनाथ के आसपास कई दर्शनीय स्थल हैं, जैसे कि वासुकी ताल, भीमशिला, शंकराचार्य समाधि और भैरवनाथ मंदिर। कहा जाता है कि जब तक भैरवनाथ मंदिर की पूजा नहीं होती, केदारनाथ यात्रा अधूरी रहती है। केदारनाथ पहुंचना केवल एक यात्रा नहीं, एक आत्मिक अनुभव है। वहाँ की ठंडी हवा, बर्फ से ढके पहाड़, गूंजती हर हर महादेव की आवाजें, ये सब मिलकर आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे स्वयं शिव शंकर आपके बहुत पास हैं। अगर आपने अभी तक केदारनाथ की यात्रा नहीं की है तो जीवन में एक बार अपनों के साथ यहाँ जरूर जाएं। न सिर्फ आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बल्कि मानसिक और आत्मिक शांति के लिए भी। तो अगली बार जब भी समय मिले चलिए केदारनाथ भोलेनाथ के दर्शन के लिए। ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमें लाइक जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।